के रो नहीं सकती। इमाम हुसैन की याद में ताबूत, मौला अब्बास की याद में शिया समुदाय के लोगों ने चेहल्लुम के मौके पर आलम निकला। गुजरी बाजार से निकालकर पश्चिम दरवाजा, मीना बाजार, शेरशाह रोड होते हुए शाह बाजार की तकिया देर रात जाकर संपन्न हुआ। सभी अंजुमन ने अपना अपना आलम निकाला। पटना सिटी की सभी अंजुमन ने बारी बारी से नौहाखानी और मातम किया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोई हुसैन हुसैन कह रहा था तो कोई इमाम हुसैन कह रहा था, तो कोई अली अकबर का नारा लगा रहा था, तो कोई अब्बास अलमदार कह रहा था। सभी की आंखों में आंसू छलक रहे थे, गम की सदाएं बह रही थी। ऐसा मंजर सामने आया कि करबला दिखाई दे रहा था। लोग सीना पीट रहे थे, लोग आंसुओं से रो रहे थे, गम का इजहार कर रहे थे। चेहल्लुम के मौके पर जगह जगह चाय और पानी का इंतजाम किया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना पुलिस मुस्तैद थी। पटना पुलिस द्वारा जगह जगह कैंप लगाए गए थे। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं मौलाना। 20 तारीख पे आलम ताबूत निकाला जा रहा है, किसकी याद में निकाला जा रहा है ये बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताबूत और अलम का जुलूस आज 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में हुई थी, उनके बेटा मौजूद थे, बीबियाँ मौजूद थी, बहनें मौजूद थी, मगर इमाम का गम मनाने न दिया गया। इसलिए हम सब मुसलमान शियान हैदर कर्रार जुलूस की शक्ल में सड़क पर आए हैं और नवासे रसूल इमाम हुसैन का चेहलुम मना रहे हैं। ये ताबूत शबी है इमाम हुसैन के जनाजे की, और ये अलम मुबारक करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अलमदार बनाया था अपने भाई जनाब अब्बास को। ये अलम उसी बात की निशानी है, और हम गोया ऐलान कर रहे हैं कि नवासे रसूल करबला के मैदान में जीत गया। हलाल मोहम्मदी हलाल रह गया, हराम मोहम्मदी हराम रह गया, और यजीद हार गया। आज उसका कोई नामो निशान लेने वाला बाकी नहीं है। कितनी अंजुमन यहाँ पे नौखानी कर रही है? 6 अंजुमन शहर की हैं। अंजुमन पंजतनी रजिस्टर्ड, अंजुमन हैदरी, अंजुमन अब्बासिया, अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड और दीगर मातमी हजरात मौजूद हैं, जो हज़ारों की तादाद में सड़क पर आकर नवासे रसूल को उनका पुरसा पेश कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मौलाना सैयद समर अब्बास रिजवी, मुदर्रिस मदरसा सुलेमानिया, पटना सिटी। 20 तारीख को आलम ताबूत निकाला जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, इमाम हुसैन की कुर्बानी 67-61 हिजरी में जो हुई, वो सिर्फ इसलिए कि इंसानियत फना हो रही थी। यजीद चाह रहा था कि असूलों को पामाल किया जाए, इस्लाम के असूलों को पामाल करने की कोशिश की। उसके लिए इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला में पहुँचे और उन्हें अपनी कुर्बानी के एक मिसाल कायम किया कि नहीं, हक हक होता है, नाहक नाहक होता है। हक के लिए इंसान को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। और इमाम हुसैन ने जो इंसानियत का पैगाम दिया, देखिए आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का नाम लेने वाला मिलेगा, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सर कटाने वाले को लोग याद कर रहे हैं, जिसे सर काटा उसको याद करने वाला कोई नहीं है। तो आज इस तरह के जो प्रोग्राम निकाल के हम 61 हिजरी की बात को 67-61 हिजरी में जो वाक़या उसको दिखाते हैं कि इमाम हुसैन मजलूम थे, और मजलूमियत की रक्षा हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे जिस मज़हब का हो। और एक आपस में भाईचारगी का पैगाम इमाम हुसैन ने दिया। तभी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंद आने की ख्वाहिश की थी, कि हिंद से आपने कहा या तो मुझे हिंद जाने दो, या फिर ईरान की बात की थी। तो ये हिंदुस्तान से इमाम हुसैन का एक अलग एक स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट था। और इसी वजह से आप देखिए कि हर मज़हब के लोग, इसमें कोई फ़िरका, कोई मज़हब, कोई धर्म की बात नहीं, हर धर्म मज़हब के लोग इमाम हुसैन को याद करते हैं, और उनके कुर्बानी को याद करके आज भी हम लोग शोक मनाते हैं। ये जो जुलूस देख रहे हैं, अलम और ताबूत और जो भी निकल रहा है, ये जितना भी है, लोग हम सीनाजनी करके ये बड़ी साबित करना चाहते हैं कि काश करबला के मैदान में हम होते, हम आपका साथ देते। अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम सैयद अफजल अब्बास है, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड। चेहलुम के 20 तारीख को आलम ताबूत निकाला जा रहा है, क्या पैगाम देते हैं? देखिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां मनाया जा रहा है, और इसमें हर मज़हब, हर फ़िरके के लोग हैं। हमारे मौला ने जो कुर्बानी दीन के लिए दिया है, उसका पैगाम इंसानियत के लिए, और जो आज सामाजिक ताना बना है
उसके लिए एक बड़ा पैगाम है। इस पर कई बार महात्मा गांधी जी जैसे आदमी ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर कहा था कि उनके साथ जो 72 लोग थे, अगर वैसे मेरे साथ आज़ादी में रहते तो हम एक दिन में पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कर देते। तो ऐसी शख्सियत पूरी दुनिया में नहीं गुजरी है। हम लोगों को तौफीक दे, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी थी, जिस तरह से उनके दीनी मामले को उन्होंने बड़े तरीके से जो पैगाम दिया है, उस पैगाम पे हम लोग चलें, और उनके जो भी दीनी मामलात हैं और जो उन्होंने प्रैक्टिकल कर के इस्लाम के बारे में बताया है, उस पर हम सब लोगों को चलने का तौफीक दे। और उनके चले बनाए हुए किए हुए रास्ते पर जब हम लोग चलेंगे तो ये जो फसाद मचा हुआ है पूरी दुनिया में, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। ये आज चेहलुम के दिन आपके माध्यम से दोबारा आवाम से अपील करते हैं कि कम से कम हम नौजवान उनके ज़िंदगी को, उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दिया है दीन के लिए, दुनिया के लिए, उस पर हम लोग अमल करें। ऊपर वाला हम लोगों को तौफीक दे। अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम इरशाद अली आज़ाद है, जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी हैं और साबिक चेयरमैन हैं बिहार स्टेट शिया।